दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसे ही पंचायत चुनाव की अब शुरुआत शुरू हुई है, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच में ग्राम प्रधानों को घेरने का काम भी शुरू हुआ है। इस बार फतेहपुर जिले के बहुआ विकास खंड के चक इटौली गांव के प्रधान को घेरने की कवायद शुरू हुई है। शिकायतकर्ता ने बाकायदा इसकी शिकायत वर्ष 2023 में की थी और मनरेगा लोकपाल ने इसकी जांच पड़ताल करने के बाद 8 मई को रिपोर्ट भी सौंप दी थी, जिसमें मनरेगा के कार्यों में घपलेबाजी का मामला प्रकाश में आया था। लेकिन इस घपलेबाजी के मामले पर कोई भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस पूरे मामले में शिकायत करने के बावजूद भी करीब 82 लाख रुपए का भुगतान किया गया। एक दिन में ही कई आईडी जनरेट की गई और यह सब बड़ा खेल विकास खंड के अधिकारियों एवं मनरेगा के कर्मचारियों द्वारा किया गया है। इस पूरे मामले में कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन जब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो अब संबंधित शिकायतकर्ता ने इसे शासन स्तर पर भी मामले को ले जाने की बात कही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गांव की मौजूदा समय में प्रधान संतोषी देवी हैं, जिनके पति भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली नेता हैं और यही वजह है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बताया जाता है कि गांव में मनरेगा की गाइडलाइन का पूरे तरीके से उल्लंघन किया गया है। मनरेगा के कार्यों में पूरे तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं। मनरेगा की गाइडलाइन के मुताबिक 60% कार्य कच्चा होना चाहिए, जबकि 40% मनरेगा की धनराशि के कार्य को पक्के कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। सारे खर्च जो किए गए वो पक्के कार्य में ही मनमानी तरीके से किए गए। इतना ही नहीं, बाकायदा फर्जी हस्ताक्षर किए जाने का भी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है। हालांकि शिकायतकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में है और ग्राम प्रधान के पति भी भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसे में शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है उसमें कार्रवाई की मांग की है और अपनी ही सरकार के खिलाफ अपने ही जनप्रतिनिधि की पोल खोलने का भी बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के बाकायदा जो शिकायतकर्ता है उसने साफ तौर पर कहा है कि इसमें लाखों रुपए की रिकवरी किए जाने का आदेश हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्य विकास अधिकारी से लेकर के डीसी मनरेगा एवं संबंधित बीडीओ के द्वारा कोई भी रिकवरी की कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इस आदेश को भी दरकिनार करते हुए और भी धनराशि का आवंटन किया गया। यह सब मनमाने तरीके से आईडी जनरेट की गई और इस पूरे मामले में बड़ा खेल किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रकाश गुप्ता, जो कि ग्राम प्रधान संतोषी देवी के पति हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके के मामलों में उनकी कई बार शिकायतें की गई हैं और मौजूदा समय में अब प्रधानी का इलेक्शन नजदीक है, इसलिए शिकायतकर्ताओं की संख्या और गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जबकि इस पूरे मामले में सारी चीजें क्लियर कर दी गई थी। अब सबसे खास बात यह है कि शिकायतकर्ता जो त्रितोष गुप्ता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मनरेगा के कार्य में अब तक रिकवरी न होना शासन के सभी नियम कायदों का सीधे तौर पे उल्लंघन किया जाना है। और इतना ही नहीं, जो सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाए, जब गांव में ही जो गांव की सरकार होती है वहीं पर भ्रष्टाचार बाकायदे मजबूत हो रहा है,
तो उसके आगे क्या होगा यह तो किसी को भी नहीं पता है। लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि वो इस पूरे मामले की उनकी शिकायत पर जांच पड़ताल हुई थी और मनरेगा लोकपाल के द्वारा इसकी बाकायदे जांच पड़ताल की गई थी। जांच पड़ताल के बाद 8 मई को इसकी मनरेगा लोकपाल ने रिपोर्ट भी सौंप दी थी और रिपोर्ट के बाद ये कहा गया था कि इसकी रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी रिकवरी न होना ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आपको बता दें कि अभी हाल में ही असोथर विकासखंड के सरकंडी गांव में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसको लेकर के मौजूदा ग्राम प्रधान पुष्पा द्विवेदी के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई थी। इस पूरे मामले में शासन स्तर से जांच पड़ताल शुरू हुई थी। मनरेगा एवं सरकारी आवासों के आवंटन की जांच हुई। जांच पड़ताल पूरे तरीके से अभी भी सीक्रेट रखी गई है, जिसमें कार्रवाई होगी या कार्रवाई नहीं होगी या फिर प्रधान को क्लीन चिट दे दी गई। ऐसी बातों को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। यही मामला सरकंडी गांव में मनरेगा के प्रकरण को लेकर के भी है। हालांकि मनरेगा के सरकंडी के मामले में वहां के बीडीओ ने 10 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत करवाया है। अब मौजूदा समय में बहुआ विकासखंड के चक इटौली गांव का ये जो मामला सामने आया है, यह भी अपने आप में बड़ा मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में भी भ्रष्टाचार कहीं न कहीं से उजागर हुआ है। अब देखना इस बात के लिए है कि चक इटौली के गांव में जो बाकायदा मनरेगा लोकपाल के द्वारा जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल के बाद रिकवरी के आदेश किए गए, उसके बावजूद भी अब तक रिकवरी ना हो पाना ये अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। आप बने रहिए शपथ समाचार में, फिर इसी गांव की नई खबर के साथ हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम पंचायती चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा सकें। मामला ये है कि हमारी ग्राम पंचायत चकिटौली पड़ती बगुआ ब्लॉक में, वहाँ प्रधान द्वारा और अधिकारियों की मिली भगत से सन 2023 में 82 लाख की आइडिया जनरेट करा दी गई थी मनरेगा के पक्के कार्यों की। कच्चा एक भी नहीं हुआ। उसके बाद 60-40 मानक की धज्जियाँ अलग बिगाड़े गए। हमने शिकायत किया मनरेगा लोकपाल से, डीसी मनरेगा से, मुख्य विकास अधिकारी से, अपर आयुक्त मनरेगा से। उसमें मनरेगा लोकपाल द्वारा जांच की गई और उतनी समय 3-3.5 लाख रुपए के पेमेंट हुए थे, उनकी रिकवरी के लिए मनरेगा लोकपाल ने संस्तुति कर दी थी। तत्पश्चात बहुआ बीडीओ अवैध पैसा लेकर उन्हीं कामों में 40 लाख रुपए का समथिंग पेमेंट कर दिया। कराना था रिकवरी, कर दिए 50% कमीशन लेकर पेमेंट। और ग्राम पंचायतें उनमें तो 60-40 के मानक के बिना काम नहीं करते बहुआ वीडियो। इसकी शिकायत हमने की तो प्रशासन माओ ने जवाब क्या दे। कौन है प्रधान वहाँ का? प्रधान है संतोषी देवी, उनके प्रधान पति हैं प्रकाश गुप्ता। प्रकाश गुप्ता क्या किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? हाँ, पार्टी से, वो भी भाजपा से हैं, हम भी भाजपा से ही हैं। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी तक सिर्फ अधिकारी द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रही। सरकारी धन में डाका डाला जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि सबसे बड़ी चीज़ अधिकारियों को 50% सीधे कमीशन मिल रहा है, तो अधिकारी मस्त है, जनता त्रस्त है। खुला बहुआ वीडियो लुटा ही कर रहा है, डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है। और मौजूदा सेक्रेटरी 2023 में रोजगार सेवक और एपीओ मनरेगा और बगल की ग्राम पंचायत ने ये सब लिख के दे दिया। बगल ग्राम पंचायत ने लिख के दिया कि पैसा निकालने के लिए हमारी ग्राम पंचायत में 291 मीटर काम करा दिया है।
सेक्रेटरी ने लिख दिया, हमसे कोई मतलब दबाव बनाकर प्रधान काम करा रहा है। रोजगार सेवक ने लिख दिया, प्रधान पूर्व प्रधान सेक्रेटरी हमसे दबाव बनाकर फर्जी साइन मेरे कराए जा रहे हैं। ये सब उतनी समय सूचना अधिकारियों को कर दी, पर अधिकारियों द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।